Hello friends, I hope you all are fine. Friends, this is part 2 of the most expected 50 questions. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जिन्हें हमें देखना है, जिन्हें हमें एटलीस्ट कंप्लीट करना है एग्जाम में जाने से पहले. एंड दिस सीरीज विल आल्सो हेल्प यू इन आरआरबी मेंस. ठीक है, क्वेश्चंस अर्थमेटिक है बेसिक, और आरआरबी मेंस के लिए भी सीरीज हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जल्दी से आप अपना फीडबैक शेयर करो कमेंट सेक्शन में. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे आपको लास्ट वीडियो में. ठीक है, पहले मैं उन्हें कराऊंगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला होमवर्क दिया था मैंने 8. ठीक है, एक मैंने जो होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क दिया था. ठीक है, चलो पहले इन्हें देख लेते हैं जल्दी से. देयर आर 6 पिंक, ओके 6 पिंक, 5 ब्लू एंड 4 ब्लैक मास्क इन अ बॉक्स. ठीक है, आउट ऑफ दिस मास्क 4 मास्क आर पिक एट रैंडम. ठीक है, 4 मास्क को हम चूज कर रहे हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ब्लू एंड 2 आर ब्लैक एंड 1 इज पिंक. देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको बेसिक पता होना चाहिए. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन से, या हम डायरेक्टली. तो इसे हमें करना है कॉम्बिनेशन से, बिकॉज यू आर सिलेक्टिंग समथिंग. ठीक है, चलो फेवरेबल आउटकम देख लेते हैं. देखो जी, एक ब्लू होना चाहिए. ब्लू को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 5c1, कॉमा मतलब एंड 2 ब्लैक होने चाहिए यानी इंटू 4c2, एंड 1 पिंक यानी इंटू 6c1. बताओ क्या इतना सही है? इतना सही है. अपॉन में टोटल कितने मास का आप पिक कर रहे हो, इधर लिखा है 4. टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल मास कितने 15, तो 15c4. बताओ, दिस इज टोटल आउटकम्स. हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई. सॉल्व कर लो इसे, कितना टाइम लगेगा. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं. 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 2 इंटू 2 आएगा. मतलब ये फैक्टोरियल में होंगे ना, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 6 15c4. ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. अब मैं डायरेक्टली करूंगा सारी कैलकुलेशन. 15 इंटू 14 इंटू 30 इंटू 12, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा. बताओ, ये बात क्लियर है. इंटू 4 फैक्टोरियल ऊपर आएगा. 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 24. तो 12 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया मेरा 7 टाइम्स. ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल कर दो 2 टाइम्स. कितना आ जाएगा 6 2 12 अपॉन 13 इंटू 7 कितना आ जाएगा 91. 12/91, ए ऑप्शन. कैलकुलेशन अपने आप से कर सकते हो आप लोग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. मैक्सिमम स्टूडेंट इसे करने में कंफ्यूज हो गए थे, समझ लो. ए एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 days. ठीक है, एंड 6 days. ये 4 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है. वेल बी अलोन कैन डिस्ट्रॉय इट, यानी ये प्लस प्लस, बी अलोन कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 days. ये 3 दिन में काम खत्म कर सकता है. ओके, इफ ए सी एंड बी वर्क अलोन इन दैट ऑर्डर, यानी पहले ए काम करेगा फिर सी यानी फिर बी. पहले इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा सर 12. मान लो ये टोटल वर्क है. ठीक है, यानी ए का एक दिन का काम कितना हुआ, मैं आपसे बात करूं 3 यूनिट्स, सी का 2 यूनिट्स एंड बी का 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स. ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं फर्स्ट डे, पहले दिन किसने काम करा होगा, ए ने. कितना काम करेगा सर +3. सेकंड डे किसने काम करा होगा, मैं आपसे बात करूं बी ने. कितना काम करेगा सर +2. तीसरे दिन किसने काम करा होगा, अगर मैं बात करूं सी ने. कितना काम करेगा सर -4. यानी अगर मैं बात करूंगा टोटल 3 दिन में, इन 3 days कितना काम होगा, 3 और 2 5 एंड 1 यूनिट. क्या ये बात क्लियर है? अब आपको पता है कि ये इधर 4 है, ये यानी इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है. तो जितना भी ये प्लस वाला है ना, इसे 12 में से माइनस कर दो. कितना बचा 7. यानी हमें सबसे पहले 7 यूनिट काम कंप्लीट कराना है. ऐसा क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा. मंकी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वही इसमें लगता है. पोल वाला जो मंकी वाला कॉन्सेप्ट होता है अभी समझाते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लो, सब चीजें क्लियर हो जाएगी. इधर इंटू 7 कर दूंगा, इधर इंटू 7, यानी 21 डेज में कितना यूनिट काम कंप्लीट हो जाएगा 7 यूनिट. इसके बाद किसकी चांस होगी, यानी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है ना इधर. इसके बाद चांस होगी ए की, तो ए काम करेगा 3 यूनिट. और उसके बाद चांस होगी बी की, बी कंप्लीट करेगा 2 यूनिट्स. उसके बाद सी की चांस ही नहीं आएगी, यानी 2 दिन और. यानी इधर आपको टोटल टाइम कितना लगा 23 डेज. इधर आपको टोटल टाइम कितना लगा 23 डेज. और आपने इधर काम कितना कर लिया 7 एंड 3 10 एंड 2 12 यूनिट्स. मतलब आपने कंप्लीट वर्क कर लिया 23 डेज में, यानी ऑप्शन सी. इस तरीके से करना, जल्दबाजी में केयरलेस मिस्टेक मत कर देना. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आज के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं. ठीक है, टोटल अर्थमेटिक है. क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो, अपना फीडबैक जल्दी से शेयर करो, सो दैट वी कैन ऑल्सो स्टार्ट सीरीज फॉर आरआरबी मेंस.
एन आइटम वॉज सोल्ड एट रुपीज इतना, यानी ये सेलिंग प्राइस है सर 1020, सच दैट द डिस्काउंट वॉज 20%, डिस्काउंट परसेंट कितना है सर 20%, ठीक है। इफ द आइटम वॉज सोल्ड इतना, यानी न्यू सेलिंग प्राइस कितना है वॉज 190 लेस देन द मार्क प्राइस इंस्टेड ऑफ 20% डिस्काउंट, यानी 1020 में से आपको 190 माइनस करना है, जो भी आ जाएगी आपकी क्या आ जाएगी न्यू सेलिंग प्राइस। पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, सर एक बात बताओ, इससे आप मार्क प्राइस निकाल लोगे, मार्क प्राइस में कह दो आपकी जो भी आ जाए। अब कॉस्ट प्राइस देखो तीन चीजें होती है, सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, फिर होता है मार्क प्राइस, फिर होता है सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच में होता है देखो डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों के बीच में होता है मार्कअप परसेंट, और इनमें रिलेशन होता है प्रॉफिट परसेंट का या लॉस परसेंट का। यानी यहाँ पर आपको ना ही मार्कअप परसेंट दिया, ना ही प्रॉफिट परसेंट दिया, ना ही लॉस परसेंट दिया, आपका मार्क प्राइस निकल भी गया, समझना, सेलिंग प्राइस आपको पता भी चल गया, डिस्काउंट परसेंट पता ही है, तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस यहाँ से आप कभी फाइंड नहीं कर सकते, क्या ये बात क्लियर है? यहाँ से आप कभी भी कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं कर सकते, यानी आंसर क्या हो जाएगा सी एंड डी, यू कैन नॉट डिटरमाइन डी आंसर। समझ में आ गई बात? इतना एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए करा है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। डायरेक्टली अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सीधा ऑप्शन ई मार्क करके आगे कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर हैज 40 kg ऑफ राइस, ठीक है, अ पार्ट ऑफ विच was sold by him at 21% profit and the rest at 9% profit and the overall profit is 18%। क्या दिख रहा है इसमें, कौन सी टेक्निक लगी है, एलिगेशन। 18 माइनस 9 9, इधर 3, यानी रेशियो कितना आ गया, अगर मैं आपसे बात करूं 3:1, यानी सर टोटल कितना हो गया 4 यूनिट्स इक्वल्स टू 40 kg, 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी आ गई 10 kg। आपसे पूछा क्या, हाउ मच क्वांटिटी वाज द राइस ऑफ द राइस वाज सोल्ड एट 21% के, यानी इधर कितने यूनिट्स है 3, यानी 30 kg इज आंसर। बताए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक सेल्स अ प्रोडक्ट एंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट is 3:2। Okay. If the cost price and selling price was increased by 10% and 12%, जब भी इस तरीके से इसे मैं 300 और 200 मान सकता हूँ ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्रॉफिट को, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा सर 100, अरे 300 अगर सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट अगर आपका 200 यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा सर 100। अब देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को सर कितना इंक्रीज करा, कॉस्ट प्राइस को 10%, जब 10% इंक्रीज करोगे कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 110, और सेलिंग प्राइस को 12%, भाई 1% की वैल्यू कितनी है 3, 12 3 36, यानी कितना हो गया ये हमारा इंक्रीज करके 336। देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट प्रॉफिट विल इंक्रीज, यहाँ से प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, कितना आएगा सर 226, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ इन दोनों में, भाई इनिशियल प्रॉफिट था आपका 200, फाइनल प्रॉफिट आपका 226, डिफरेंस कितना 26 ओवर द बेस ऑफ 200 विच इज इनिशियल प्रॉफिट इनटू 100, कैंसिल कर दो 2 जीरो, आंसर आ गया आपका 13%। दिस इज योर आंसर। कितना इंक्रीज हुआ है, मतलब ये इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट, यानी ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। बताओ जी क्लियर है? क्लियर है तो अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चंस, प्लीज शेयर योर फीडबैक इफ यू वांट सीरीज फॉर आरआरबी मेंस आल्सो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना इसकी टेक्निक बताऊंगा आपको, जब भी रिप्लेसमेंट या मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा बस एक चीज याद रखनी है आपको, इनिशियल क्वांटिटी इक्वल्स टू हमें फाइनल क्वांटिटी बनाना होता है, ठीक है। हमें इनिशियल वॉल्यूम बोल लो या इनिशियल क्वांटिटी बोल लो, उसे हमें इक्वल करना होता है फाइनल क्वांटिटी के। हम काम करते हैं इस पे फाइनल वाले पे, बाद में हम इसे इक्वल करके इनिशियल क्वांटिटी निकाल लेते हैं अगर पूछता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। अ कंटेनर कंटेन्स 2 लिक्विड्स A and B in a ratio 7:5, ठीक है। When 12 liters of mixture is drawn off, भाई -12 मिक्सचर माइनस कर रहा है, and is completely replaced by liquid B, यानी B का मैंने, यानी देखो चेंज कितना आएगा क्वांटिटी में 0, भाई आपने 12 को रिप्लेस करा उतना ही आपने ऐड कर दिया B, ठीक है। चेंज कितना होगा टोटल मिक्सचर में 0 का, यानी क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी, है ना, वॉल्यूम हमारा सेम रहेगा। अब बाद में क्या होता है, देन रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द कंटेनर बिकम्स 1:1, यानी अगर मैं आपसे बात करूं, आपने ऐड करा है बी को,
यानी ए की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए थी। आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, अभी समझ में आएगा। आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली ट्रिक्स नहीं देखी तो पीछे जाके देखना वीडियो में, एक एक पार्ट मैंने बना रखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें ये वाली ट्रिक एक्सप्लेन कर रखी है डिटेल में। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे इधर, अब हम इधर ए को सेम बनाएंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं बी में। ठीक है ना, तो हम ए को सेम बनाएंगे इसमें, इसलिए इंटू इधर 7 इंटू इधर 1। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, देखो भाई इधर तो 7:5 ही रहेगा, इधर कितना हो जाएगा 7:7। यानी इधर चेंज आया 2 यूनिट का। भाई 2 यूनिट्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपने कितना ऐड करा है बी को, 12 लीटर्स। यानी इधर से 1 यूनिट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, कितना आ गया 6 लीटर्स। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बात पूछूं, भाई 1 यूनिट की वैल्यू आई 6 लीटर्स, तो टोटल वॉल्यूम कितना था 7 और 7 14 यूनिट्स की, मैं क्या निकाल लू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा सर 14 यूनिट्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो 14 यूनिट्स की वैल्यू होगी 14 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 84 लीटर। यानी ये तो आ गया मेरा टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल है। अगर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए वॉज इन द कंटेनर इनिशियली, ए का कितना पार्ट था, तो ए का था रेशियो 7/12 इंटू 84 कर दो, तो ए का आपका वॉल्यूम आ जाएगा। बताओ भाई ए का रेशियो कितना था 7:5 था ना इनिशियल रेशियो, तो ए का क्या पार्ट हो जाएगा 7/12, ये क्या आपका 7 टाइम्स 7 7 जा 49। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। ये बताओ भाई इधर से इधर आते तुरंत, इससे आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते भाई 6, 1 यूनिट वैल्यू 6 है, तो टोटल आप वॉल्यूम फाइंड कर लेते, उसके बाद सीधा ए की क्वांटिटी। ठीक है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर सकते हैं, तब भी आंसर यही है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज 14.28%। सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है सर 1/7। ए इज 14.28% लेस एफिशिएंट देन बी। अगर मैं आपसे बात करूं ए अपॉन बी, अगर बी की एफिशिएंसी देन के बाद जो होता है ना उसकी, उसे हम नीचे वाली की एफिशिएंसी मान लेते हैं। यानी बी की एफिशिएंसी अगर 7 यूनिट्स है तो ए की कितनी होगी 6 यूनिट्स। बताओ, बी हु इज 22.22% लेस एफिशिएंट देन सी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 11.11 की परसेंट की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, तो इसकी हो जाएगी सर 2/9। देन सी, यानी ये वाली जो वैल्यू है 9 वाली सी की है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ बी अपॉन सी की, सी की एफिशिएंसी 9 यूनिट्स है तो बी की कितनी होगी 7 यूनिट्स। क्या इतना क्लियर है, ये सारा एफिशिएंसी का रेशियो है। अब ये तीनों आप लिख सकते हो ए टू बी टू सी कंबाइन करके। ए की कितनी है 6, बी की देख लो इधर भी 7 है इधर भी 7 है, 6:7:9। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 44 डेज। टोटल वर्क फाइंड कर लो सर, ए और बी, ए और बी के वही वर्क कितना हो जाएगा 13 इंटू 44। आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बताओ 22। इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 22 यूनिट्स ही तो आएगा, डिवाइड कर दो 22 से, गया ये हमारा 2 टाइम्स 13 2 जा 26 इज योर आंसर। बताए, क्लियर है, 26 डेज इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A work can be finished by 4 men in 12 days. Okay. While 6 women can complete the same work in 14 days. Okay. All the men and women in their respective groups are equally efficient. Find the ratio of number of days. Find the ratio find करना है आपको of number of days required for finishing the work by 2 men and 2 women. सबसे पहले इसमें मैं आपको कहूंगा एक बेसिक फॉर्मूला होता है M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू होता है M2D2H2 अपॉन W2। ये पता होना चाहिए सबको। इधर हमें जरूरत है केवल M1D1 इक्वल्स टू M2D2 उसे लगा दो। भाई 4 मैन कितने दिनों में करते हैं 4 मैन इन 12 डेज, तो 2 मैन कितने दिनों में करेंगे 2 मैन इन एक्स डे इंटू एक्स मान लो इसे। ठीक है, इसी तरीके से 6 वुमेन कितने दिन में काम करती है 14 डेज, तो 2 वुमेन कितने दिन में करेंगी Y डेज। ठीक है, आपको एक्स इज टू वाई का रेशियो निकालना है, ये तो पूछा हमसे कि भाई एक्स इज टू वाई का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो इसे कैंसिल कर दो सर,
2 से गया 2 टाइम्स, 2 से गया 3 टाइम्स, कितना हो गया 12 टू जा 24, है ना, 14 3 जा 42, 6 से कैंसिल कर देता हूँ, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, यानी 4:7। बताओ इसमें और कुछ क्या करना था, कुछ नहीं करना था। हमसे इसी का तो रेशियो पूछ रहा था कि भाई हाउ मेनी, व्हाट इज द रेशियो फॉर फिनिशिंग द वर्क बाय 2 मैन एंड 2 वुमेन। तो भाई 2 मैन को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, x डेज, और 2 वुमेन को काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, y डेज। तो हमसे x और y का रेशियो पूछा था। होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करो एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट दिस सीरीज फॉर आरआरबी मेंस आल्सो। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। देखो कि जब ये जितने भी आपको अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मैंने एक वीडियो रिलीज करी थी वैदिक ट्रिक्स करके। ठीक है फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को देखो, इसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन बता रखी है, स्क्वायर्स की, क्यूब्स की। ठीक है, दिस परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, और बाकी टेबल्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जितनी भी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 persons A and B can finish a work in 24 days. Okay. If C also joins them, then the number of days reduced to 83 complete 1/3%. अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 5/6। अगर आपको नहीं पता तो जिन्हें नहीं पता एक बार समझा देते हो। सो 1/6 इक्वल टू कितना होता है, 16 कंप्लीट 2/3%। दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, इंटू 5 करोगे तो 80 कंप्लीट 10/3, यानी कितना हो जाएगा 83 कंप्लीट 1/3%। ठीक है, यानी तीनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 24 इंटू 5/6 कर दे तो इतना रिड्यूस हो जाता है ना। 6 से गया मेरा 4 टाइम्स, 4 5 जो 20 डेज। आपसे पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग सी अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क इफ द वर्क इज हाफ। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेगा, सी का टोटल टाइम बता देंगे। ठीक है, अब देखो करना क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लो सर, कितना आएगा 120। ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, इससे गया 5 टाइम्स, इससे गया 6 टाइम्स। तो यानी ए और बी मिलके अगर 5 यूनिट्स काम करते हैं तो तीनों मिलके 6 यूनिट्स काम करते हैं, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, अगर मैं आपसे बात करूं, सी की एफिशिएंसी हो गई 1 यूनिट। मगर अब ऐसा मत करना अपॉन 120। हमसे पूछा है आधा काम कितने दिनों में होगा, यानी 60 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 60/1 विच इज इक्वल्स टू 60 डेज। बताओ जी, क्लियर, विच इज ऑप्शन बी। यही तो पूछा था, अगर हम काम को आधा कर दे, इफ योर टोटल वर्क इज हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये क्लियर था ना, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, बस इसमें केयरलेस मिस्टेक मत करना। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी, यानी 1/2 हो जाएगा कि अगर बी 2 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट करेगा, 1 यूनिट। एंड सी इज 12.5% लेस एफिशिएंट देन बी, यानी 12.5 पता होना चाहिए आपको सबसे पहले, 1/8। तो एक काम करते हैं, इसे हम बी अपॉन सी कर लेते हैं। अगर बी हमारा 8 यूनिट्स काम करेगा तो सी कितना काम करेगा, 7 यूनिट्स। देन के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी बी अगर मेरा 8 यूनिट्स काम करेगा तो सी कितना काम करेगा, एक कम 7 यूनिट्स। अब आप इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसमें क्या करता हूँ मैं, इंटू 4 कर देता हूँ, इसमें भी इंटू 4 कर देता हूँ। फिर उसके बाद होगा कि हम तीनों का रेशियो एफिशिएंसी का साथ में लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, ए का 1, बी का 8, सी का 7। ये तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। in how many days A and C together can complete a work if which can be completed by B alone in 44 days। वही सेम टोटल वर्क, B की एफिशिएंसी कितनी है, 8 इंटू 44, क्योंकि B 44 डेज में कंप्लीट करता है वर्क। ठीक है, अपॉन हमसे पूछा किस 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 का है, ए और सी का। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 7 and 4 11। ये क्या आपका 4 टाइम्स 8 4 जा 32 डेज। बताए, क्लियर, दिस इज योर आंसर विच इज बी ऑप्शन। बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 8 ब्लू बॉल्स। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स पिंक बॉल्स। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्री में, आईबीपीएस पीओपी में।
ध्यान से समझना। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ पिंक बॉल इज इतना 3 बाय। अगर आप पिंक बॉल को चूज करते हो यानी सिंपल एक ही बॉल चूज कर रहे हो यानी x c1 यानी अपॉन x अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू सर कितना होगा 3/7। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 7x इक्वल्स टू 24 प्लस 3x, तो 4x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई सर 6। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। if we have to select two rubbers then what is the probability rubbers are of different color। ओके, दोनों यानी 8c1 इंटू 6c1 अपॉन 14c2। क्लियर है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकाली हमने भाई 8c1 इंटू 6c1, क्योंकि या तो ब्लू बॉल मिल जाए आपको या पिंक मिल जाए, अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 14, उसमें से कितनी आप पिक कर रहे हो, कितने सिलेक्ट कर रहे हो तो यानी इसे सॉल्व कर लो 8 इंटू 6 अपॉन 14 इंटू 30, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 48/91 इज योर आंसर विच इज ए ऑप्शन। बताएं, क्लियर हुई बात। कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले सब पता होने चाहिए और कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है। हर चीज ऐसा मत करना पेन पेपर पे लिख के करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो डाउन स्ट्रीम वाला। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चंस की। द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 3 टाइम्स ऑफ द अप स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम और इधर लिख लेते हैं अप स्ट्रीम, यानी रेशियो कितना है 3:1 स्पीड का। ठीक है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 108 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज इतना, यानी अप स्ट्रीम स्पीड आप निकाल सकते हो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है सर 108/7.2। ठीक है, 18 4 जा 18 6 जा, यानी अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई 15 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर ये 15 है तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 45। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो पता है आपको मिडिल वैल्यू यानी 30, यानी नन ऑफ दिस। ना आप प्रोसीजर से कर लो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाय 2, वही होता है एवरेज, यही मिलेगा नन ऑफ दिस। बताइए भाई क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो प्लीज लाइक करो एंड प्लीज शेयर योर फीडबैक। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, ए एंड बी, चलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको खुद से ही ट्राई करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही देखना सॉल्यूशन। ए एंड बी आर ऑन द अपोजिट एंड्स। ओके, एक्स मान लो, एक्स एंड वाई दो एंड्स है ना, ऑफ अ 16 मीटर ट्रैक। 16 मीटर ट्रैक, मान लो सर ए इधर है बी इधर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दे बोथ स्टार्टिंग वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी अगर ए इधर वॉक कर रहा है तो बी भी सर इधर ही वॉक करेगा। एंड दे मीट एट अ पॉइंट 8 मीटर अवे फ्रॉम वाई, यानी ये मान लो 8 मीटर है, यानी यहाँ पे मीट करा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम। देखो जितनी देर ए ने वॉक किया होगा उतनी देर बी ने वॉक करा होगा, दैट मीन्स योर टाइम इज कांस्टेंट। दैट मीन्स योर टाइम इज कांस्टेंट, सो वी कैन से डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। दिस इज द बेसिक। तो यहाँ पे दोनों मीट करे होंगे फिर, तो यानी अगर मैं आपसे बात करूं ए और बी की, ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा 16 प्लस 8 24, और बी ने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा 8, तो इनके डिस्टेंस का रेशियो कितना आ गया 3:1। क्लियर, यही इनका स्पीड का रेशियो होगा क्योंकि टाइम आपका सेम है, यही इनके स्पीड का रेशियो होगा क्योंकि टाइम सेम है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, इफ दे बोथ ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी मान लो अगर ये इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, ओके, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन एंड मीट एट पॉइंट आर, मान लेते हैं कुछ आर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, आर इधर है, देन व्हाट विल द लेंथ ऑफ एक्स आर, यानी ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा, आपसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है एक्स आर। देखो जी, ए का डिस्टेंस कैसे कवर करेगा, यानी रेशियो आपको पता है 3/4 इंटू टोटल डिस्टेंस विच इज 60, यानी 4 से क्या 4 टाइम्स 4 3 12 मीटर। बताए क्लियर कि नहीं, ये आपका आ गया ए का डिस्टेंस विच इज सी ऑप्शन।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इफ टाइम इज कांस्टेंट वी कैन से डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्योंकि हमें यहाँ से स्पीड का और डिस्टेंस का रेशियो एक ही होता है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए बेसिक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, फिर से एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से। अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड, यानी 1 रेड यानी 4C1 एंड 2 ग्रीन्स। एंड लिखा है इसलिए मैंने इनटू लगाया, इनटू 7C2 इफ 3 balls are choosing randomly 11C3। इसे नहीं कर पाओगे? ठीक है, इसे देखो कितनी जल्दी करते हो कैलकुलेशन में आपके आगे। 4 इंटू 7 इंटू 6, ये क्या 2 टाइम्स, क्योंकि नीचे 2 होगा ना, 5 लिखने की जरूरत नहीं है। 11 इंटू 10 इंटू 9। अब नीचे हमें क्या मिलेगा? अगेन 6, तो 6 को मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ। ओके, सो इसे कैंसिल कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 से अगेन कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया? 28/55, बस विच इज बी ऑप्शन। कितना टाइम लगा कैलकुलेशन में? अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप फॉर्मूले से आराम से कर सकते हो। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मैंने करा क्या, इसमें फेवरेबल आउटकम्स निकाल लिया अपॉन टोटल आउटकम्स निकाल लिए, वही है बेसिक से। अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हो या कुछ चीज आपकी मिस हो रही हो तो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो। ठीक है, उधर मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन कर दी चीजें बेसिक। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 25, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, इसे आपको करना है ट्रिक से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरीके की वीडियो आपको आरआरबी मेंस के लिए भी चाहिए हो, ठीक है, सो प्लीज कमेंट एंड प्लीज लाइक। इस वीडियो का एम है 500 प्लस लाइक का। ठीक है, एंड ऑल्सो कमेंट योर व्यूज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। होप यू एंजॉयड द सेशन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।